Hello, my name is Rajnisha Shah. I have completed my integrated masters in life science from Ahmedabad University. I am currently working at MNC and I have completed my internship with Launch ED in the human resource management domain. In this video, I will be presenting my HR capstone project. नमस्कार, मैं एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टूडेंट के रूप में आज कॉरपोरेट जगत के एक ऐसे कड़वे सच पर बात करने जा रही हूँ जिसे अक्सर मीटिंग रूम्स की चकाचौंध में छुपा दिया जाता है। हम हर कंपनी के मिशन स्टेटमेंट में पढ़ते हैं टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, यानी संगठन की ताकत उसकी टीम में है। लेकिन आज की इस अंधी दौड़ में जहाँ हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा है, इस टीम वर्क की परिभाषा बदल चुकी है। कॉरपोरेट कल्चर में आगे बढ़ने की जिद ने एक नए और घातक हथियार को जन्म दिया है, जिसे हम कहते हैं कॉरपोरेट पॉलिटिक्स। एक टीम का मतलब होता है सहयोग, विश्वास और साझा लक्ष्य। लेकिन जब किसी संगठन का कल्चर केवल व्यक्तिगत जीत को बढ़ावा देने लगता है तो वहाँ टीम स्पिरिट दम तोड़ देती है। आगे निकलने की इस होड़ में कुछ लोग योग्यता के बजाय कपट और राजनीति का सहारा लेने लगते हैं। क्रेडिट चुराना, दूसरों के काम को कम आंकना, फेवरेटिज्म और झूठी अफवाहें फैलाना, ये वो कपटी प्रयोग है जो आज कई कॉरपोरेट कंपनियों के वर्क कल्चर को टॉक्सिक बना रहा है। जब एक कर्मचारी का पूरा ध्यान अपने काम को बेहतर करने के बजाय खुद को पॉलिटिक्स से बचाने में लगने लगे तो समझ जाइए कि उस कंपनी का पतन शुरू हो चुका है। एक एचआर रिसर्चर के तौर पर जब हम इसका गहरा अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इस राजनीति का सबसे पहला शिकार होती है कॉरपोरेट टीम बिल्डिंग। सच्ची टीम बिल्डिंग केवल साल में एक बार आउटिंग पर जाने या गेम खेलने से नहीं होती, वो रोज़ के काम में आपसी भरोसे से बनती है। लेकिन जहाँ कपट और राजनीति का माहौल हो, वहाँ भरोसा गायब हो जाता है। लोग एक दूसरे से खुलकर बात करने में डरते हैं। इनोवेशन रुक जाता है क्योंकि लोग अपने आइडियाज़ शेयर करने से कतराते हैं कि कहीं कोई और उसका क्रेडिट न ले जाए। नतीजा क्या आता है? टीम बिखर जाती है, कर्मचारियों का तनाव बढ़ता है और अंततः कंपनी का टर्नओवर यानी एट्रिशन रेट आसमान छूने लगता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या इस दौड़ को रोका जा सकता है? जवाब है हाँ, और यहीं पर एक एचआर प्रोफेशनल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें केवल परफॉर्मेंस को नहीं बल्कि बिहेवियर और एथिक्स को भी मापना होगा। पहला, पारदर्शी मूल्यांकन यानी ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन। कंपनियों को ऐसा अप्रेजल सिस्टम बनाना होगा जहां चापलूसी या राजनीति नहीं बल्कि केवल प्रामाणिक प्रदर्शन यानी KPIs मायने रखें। दूसरा, सहानुभूति आधारित लीडरशिप। लीडर्स को यह समझना होगा कि व्यक्तिगत तरक्की से ज़्यादा ज़रूरी टीम की सामूहिक सफलता है। तीसरा, ओपन कम्युनिकेशन। कपटी राजनीति और गॉसिप के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनानी होगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि कॉरपोरेट जगत में आगे बढ़ना अनिवार्य है, लेकिन दूसरों को पीछे धकेल कर आगे बढ़ना कायरता है। सच्ची कॉरपोरेट ग्रोथ तब होती है जब हम एक मजबूत, स्वस्थ और राजनीति मुक्त टीम का निर्माण करते हैं, क्योंकि साम्राज्य किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक वफादार और एकजुट सेना से बनते हैं। धन्यवाद।